अब से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में आपसे बताया था कि मेरे पास कैसे कैसे कमाल के डॉग्स थे, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास शुरुआत से लेकर अब तक कितने घोड़े आए थे, जिनमें क्या क्या खासियत थी, क्या क्या बुराई थी। तो एक दिन मैंने YouTube पर पोस्ट कर दिया कि क्या मुझे ब्लैक कलर का घोड़ा लाना चाहिए या नहीं। तो 95% लोगों ने आंसर किया कि हाँ बिल्कुल लाना चाहिए। तो मैं अगले ही दिन एक नया घोड़ा लेकर आ गया। ये एक एडल्ट हॉर्स था और इसका नाम था बादल। तो मैंने बिल्कुल भी देरी नहीं की इसके ऊपर बैठने में, और इसके ऊपर बैठने में बहुत मजा आया। जैसे जैसे समय बीतता गया ये थोड़ा सा और बदतमीज होने लगा। पापा जी तो इसके ऊपर जैसे तैसे बैठ जाते थे, लेकिन जब मेरी बारी आती थी तो मुझे तो ये अपने ऊपर बिठाता ही नहीं था। खैर बड़ा घोड़ा तो हमने चेक करके देख लिया था, लेकिन अब बारी थी छोटे घोड़े की। तो हम एक ले आए हैं छोटा घोड़ा, और इसका भी नाम मैंने रखा बादल। इसको हम सबसे इतना ज्यादा लगाव हो गया था, ये पापा जी के बिल्कुल साथ साथ रहता था। लेकिन फिर अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसके सारे के सारे पैर काम करने बिल्कुल बंद हो गए। हमने कोशिश तो बहुत की, बहुत सारे डॉक्टर्स और वैद्य को भी बुलाया, लेकिन उसका जीवन यहीं तक था, उसकी मृत्यु हो गई। बादल के जाने के बाद पापा जी को बहुत दुख हुआ, इसलिए बहुत जल्दी करके हमें एक और घोड़ा लेना पड़ा, जिसका नाम था युवराज। जब ये हमारे पास आया तो इसकी हरकतें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा एक्टिव घोड़ा है। तो हमने इसकी चाल निकलवाने के लिए अपने कोच साहब को बुलवा लिया। युवराज तो हमारे कैनल पर था ही, लेकिन इसके साथ साथ हमने एक और घोड़ा ले लिया जिसका नाम था पंछी। यह भी था तो बच्चा, लेकिन बहुत ज्यादा शरारती था और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव था। और इन दोनों के साथ साथ फिर हमारे पास आ जाता है ये व्हाइट कलर का नुकरा घोड़ा जिसका नाम था हीरा। एक बार हमने पंछी और हीरा को एक साथ छोड़ने की सोची, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों एक दूसरे को लात मार रहे थे। तो अब देखते हैं कि हीरा के बाद हमारे पास कौन सा घोड़ा या फिर घोड़ी आई थी। तो अब आ जाती है हमारे कैनल पर पहली बार एक घोड़ी जिसका नाम था परी। ये परी इतनी ज्यादा प्यारी थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि कोच साहब इसके नीचे थे और उन्हें ये लात मारकर सीधे भागने लगी, और बहुत ही मुश्किल में हमारे हाथ आई। परी आराम से, भाई रुक जा, परी रुक जा, परी रुक जा यार, परी, परी रुक जा यार, रुक जा परी। सिर्फ परी ही ऐसी घोड़ी थी जिसको मैं अभी तक फुल स्पीड पर भगा चुका हूँ। चल चल ले गए, चल कहना, चल कर रही है, देख देख देख, चल चल चल, देख देख देख। और फिर फाइनली हमारे पास आता है आपका और मेरा सबसे पसंदीदा घोड़ा राजहंस। इसके साथ मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे पल जिए, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि वो सारे के सारे कैमरे में कैद हैं। राजहंस के बाद आता है एक यूनिक कलर वाला बच्चा जिसका रंग था नीला, और वो हमारे कैनल पर आ जाता है। इसके साथ मैंने एक दिन में ही बहुत एंजॉय किया, क्योंकि अगले दिन ये वापस से चला गया था। और अब बारी थी एक अच्छी खासी हाइट की घोड़ी लेने की जिसका नाम है राजरानी। और आपको बता दूं कि इसकी हाइट है 63 इंचेस। और फिर हमारे पास आती है एक और भी कमाल की घोड़ी जिसका नाम था कट्टो। इसके साथ भी मैं ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए हमारे एक कैनल पर रही और फिर ये सेल हो गई। फिर आ जाता है हमारे कैनल पर एक चालबाज घोड़ा जिसका नाम था रफ्तार, और इसकी चाल मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो अभी तक तो सिर्फ इतने ही घोड़े आ पाए हैं, लेकिन दुख इस बात का है जो हमारा सबसे पसंदीदा घोड़ा राजहंस था, वो बेचारा अब हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है। खैर राजहंस की जगह कोई और घोड़ा तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता, लेकिन हम कोशिश में लगे हुए हैं कि उसके जैसा ही एक और घोड़ा हम अपने फार्म पर लेकर आ जाएं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव हून, ओवर एंड आउट।